लो जी, जिसके अंदर देशभक्ति का कीड़ा जाग रहा था, काव्या मारन ने उनके मुंह पे आकर जोरदार तमाचा मारा है एक बार फिर। और सबका जो देशभक्ति का कीड़ा था सुनील गावस्कर समेत, उस कीड़े को मार दिया है काव्या मारन ने और दिल जीत लिए हैं पाकिस्तानियों के। जिस तरह इब्रार अहमद को पिक किया था D100 के अंदर इंडियन फ्रेंचाइज की ओनर काव्या मारन ने, आपको मैं मुकम्मल तफसील बताता हूं कि काव्या मारन ने इनकी देशभक्ति को कैसे, इनका जो कीड़ा था वो मारा है सुनील गावस्कर का। खास तौर पर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ये पाकिस्तान के खिलाफ पिछले कुछ अरसे से बकवास कर रहा है, जहर उगल रहा है। जितनी इज्जत इसने क्रिकेट खेलकर कमाई, उससे ज्यादा इज्जत इसने जो अपने मुंह से बयानात उगल कर, जो जहर उगल कर वो उसने इज्जत वो गवा दी है। और कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ इंसान का जो दिमाग होता है वो खिसकना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग में कमी आना शुरू हो जाती है। इस बंदे की टांगें कब्र में है, लेकिन अभी भी ये बंदा जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस उम्र के अंदर लोग चुप करके एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इसको सस्ती शोहरत हासिल करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है और इंडियन अवाम को किस तरह से ये बेवकूफ़ बनाता है। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करता है कि मैं इंडियन अवाम को खुश कर दूं, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो समझदार होंगे, जिसको इसकी जो मुनाफकत है वो समझ आती होगी। अब इस बंदे ने एशिया कप में भी बात की थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, मैच का बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन मुनाफकत इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है इस बंदे के अंदर कि ये उन्हीं मैचेस में बैठकर वसीम अकरम, वकार यूनुस के साथ, रमीज राजा के साथ ये कमेंट्री कर रहा होता है और हंस हंस के गप्पे मार रहा होता है। ये आलम है, इस काबिल समझता है ये अपनी इंडियन अवाम को कि हम अपनी इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, देशभक्ति का चूरन बेचते रहेंगे। लेकिन इंडियन अवाम को शायद समझ नहीं आएगी। जब तक इस बंदे को आप हड्डी डालते रहेंगे ये चुप रहेगा। जैसे ही आप इसको हड्डी डालना बंद कर देंगे ये अपने मुंह से जहर उगलना शुरू कर देगा। इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, आप MS धोनी को देख लें, आप कोहली को देख लें, आप युवराज सिंह को देख लें, आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, इनका कभी भी कोई भी मुतनाज़ा स्टेटमेंट नहीं आया। जो स्टेटमेंट सुनील गावस्कर का आया है, जितनी इज्जत इस बंदे ने क्रिकेट खेलकर कमाई थी उससे ज़्यादा ये अब जलील हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इसने इब्रार अहमद के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था, काव्या मारन भी अब उस पर निकलकर सामने आ चुकी हैं और काव्या मारन ने ऐसी छतरोल की है इस बंदे की पकड़कर। इस बंदे के अंदर जो देशभक्ति का कीड़ा जाग रहा था उस कीड़े को एक बार फिर काव्या मारन ने मार दिया है। अब ये बंदा कहता था कि जी जो काव्या मारन जो IPL की सनराइजर्स फ्रेंचाइज की ओनर हैं, जो D100 लीग में भी लीड्स की टीम की ओनर हैं, उनको इब्रार अहमद को पिक नहीं करना चाहिए था, उनको इब्रार अहमद को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इब्रार अहमद जो पैसा यहाँ से कमाएंगे, इंडियन फ्रेंचाइज ओनर से जो पैसा वसूल करेंगे, तकरीबन कोई 6.25 करोड़ रकम बनती है, उसमें से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी टैक्स देंगे और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उससे अपने हथियार खरीदेगी जो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। यार लानत है आपकी इतनी घटिया सोच के ऊपर। मतलब एक तरफ आप पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलते हैं, ये रेवेन्यू और वो जो रेवेन्यू होता है उसके मुकाबले में तो ये जो रेवेन्यू इब्रार अहमद को मिल रहा है ये कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए पैसे, पाकिस्तान के साथ पैसे के लिए आप मैचेस खेल लेते हैं, ये आपकी नालायकी का आलम है, ये आप लोगों की देशभक्ति है, ये आप लोगों के अंदर इतनी सी गैरत है। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, पहले आप पाकिस्तान के साथ अपने मैचेस का बाइकआउट करके दिखाएं, फिर आप देशभक्ति का चूरन बेचें। आप ना सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं बल्कि अपने लोगों को ही आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर ऐसे लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिनको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। इंडिया के अंदर भी ये वही बंदा है जो कमेंट्री भी कर रहा होता है पाकिस्तानियों के साथ
अब ये बंदा कह रहा है कि इब्रार अहमद वही पैसे को अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, उससे हथियार लिए जाएंगे, वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, हमारे सोल्जर के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त आपकी देशभक्ति कहाँ जाती है जब इंडिया की टीम, पूरी की पूरी टीम पाकिस्तान के तरले कर रही होती है कि हमारे साथ मैच खेल लिया जाए। जय शाह वर्ल्ड कप से पहले तरले कर रहा था कि अगर आपने मैच ना खेला तो हम बर्बाद हो जाएंगे, आईसीसी बर्बाद हो जाएगा। मुख्तलिफ टीमों से तरले करवाए जा रहे थे, लेकिन अब काव्या मालन ने भी इनके मुंह पर जोरदार चपेड़ें रख रख के मारी हैं और इनके अंदर जो देशभक्ति का कीड़ा था वो अब तकरीबन मुझे लगता है कि वो अब जो है वो एक बार फिर सुकून की नींद सो जाएगा। काव्या मालन ने कहा है कि जिसको देशभक्ति का ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है वो आए और आकर मेरी जो 40% रकम है जो मैंने पे की हुई है, शायद कुछ रकम पे करनी होती है क्रिकेटर को सिक्योरिटी के तौर पर कि हमने आपको ख़रीद लिया है, आप हमारे लिए बाउंड हैं इस टाइम पीरियड के लिए, इस लीग के लिए, जिस मंथ में भी वो लीग होनी है उसके लिए आप किसी और लीग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये आप 30 या 40% हमसे रकम एडवांस में ले लें। तो काव्या मालन ने कहा है कि जिसको देशभक्ति का ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, ज़्यादा नशा है जिसके अंदर देशभक्ति का, वो आए और मेरी जो रकम पे की हुई है, इब्रार अहमद को जो एडवांस पे करना होता है वो एडवांस मुझे वापस कर दे। कोई 2-3 करोड़ की रकम तो होगी वो। तो जिसको देशभक्ति का ज़्यादा शौक है मैं इब्रार अहमद को रिलीज़ कर दूंगी अपनी टीम से, लेकिन मेरी शर्त यह है कि वो जो मेरी रकम पे की हुई है, जो हम एडवांस पे करते हैं, भाई इनको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होता है, इनके अंदर कोई किसी किस्म की जो है वो देशभक्ति, जिस तरह सुनील गावस्कर जैसे छोटे कद के लोग अपनी आवाम को देशभक्ति का चूरन बनाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, भाई इनको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होता है, जैसे जय शाह को अपने बिजनेस से मतलब है। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है? काव्या मालन के बारे में कोई अच्छा सा जुमला कमेंट बॉक्स में लिखें। उस शेरनी की बच्ची ने जिस तरह इब्रार अहमद को सपोर्ट किया है, जिस तरह इब्रार अहमद के लिए वो खड़ी हुई हैं, उनके लिए आप कोई प्यारा सा जुमला कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।